नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। यहाँ पे आप देख सकते हो खबर ये आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक अभियान चालू किया है। उस अभियान के तहत ये वर्ल्ड लीडर्स को अमेरिका के अंदर बुलाते हैं और उनके सामने ही उनकी और उनके देश की बेइज्जती करते हैं। अब इन्होंने बेइज्जती की है साउथ कोरिया की। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप इनके सामने बोल रहे हैं कि देखिए, मुझे नॉर्थ कोरिया बहुत पसंद है। नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। मेरे पिछले वाले टर्म में मैं उनसे 3 बार मिला था और इस साल मैं वापस से उनसे मिलने जाने वाला हूं। और जब मैं नॉर्थ कोरिया में जाऊंगा तो मैं नॉर्थ कोरिया में बनाऊंगा ट्रंप टावर। मतलब ये उस नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं जिस नॉर्थ कोरिया के ऊपर अमेरिका ने भर भर के सैंक्शंस लगाए हैं। वो नॉर्थ कोरिया जो धमकी देते रहता है कि देखिए, जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है उसकी पहुंच अमेरिका तक है। उससे डोनाल्ड ट्रंप इतनी प्यारी-प्यारी बातें बता रहे हैं। तो अब ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ये सोच रहे, भाई ये कहीं गाजा-वाजा फूँक के तो नहीं आ गया है। मतलब यहाँ पे साउथ कोरिया की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जिस दिन आने वाले थे, उससे थोड़े घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया कि देखिए, ये साउथ कोरिया में हो क्या रहा है? साउथ कोरिया के अंदर कोई पर्च चालू है क्या? रिवॉल्यूशन चालू है क्या? मैं ऐसे कंट्री के साथ में बिज़नेस नहीं करूँगा। आज वहाँ के साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट आएँगे तो मैं उनसे बात करूँगा। ये चल क्या रहा है? तो एक्चुअल में अब डोनाल्ड ट्रंप अचानक से साउथ कोरिया से गुस्सा क्यों हो गए? देखिए, साउथ कोरिया ने एक स्टेटमेंट दिया। साउथ कोरिया के द्वारा बोला गया कि देखिए, चाइना ये सोच रहा है, चाइना ये बोल रहा है और हम भी ये चाहते हैं कि साउथ कोरिया और चाइना के रिश्ते सुधारे जाएँ। इनकी जो टाइज़ है उसको नॉर्मलाइज़ किया जाए और अपग्रेड किया जाए इकोनॉमिक रिलेशन को, मतलब दोनों कंट्री मिलकर के आपस में ट्रेड आउट करें। तो ये जो सिचुएशन चल रही थी, इसको देखने के बाद जब ये स्टेटमेंट दिया गया साउथ कोरिया के द्वारा कि हम चाइना के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम बौखला गए। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है, यार ये जितनी भी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ है, वो हमसे दूर भाग रही है। यूरोपियन यूनियन दूर भाग रहा है। यहाँ पे नेटो का कुछ मतलब ही नहीं रह गया है। कनाडा को हमने तो दबा के खत्म ही कर दिया। इंडिया हमसे दूर भाग रहा है। अब साउथ कोरिया भी दूर भाग रहा है। तो अभी ये भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी चल रही है, वेनेजुएला के ऊपर हो सकता है आने वाले 1 वीक के अंदर ये अटैक ना कर दे। तो जितनी भी फ्रेंडली कंट्री थी, वो सीधा दूरियां बना रही है अमेरिका से। अब इसको ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि नहीं यार, अब कुछ तो चीजें आगे निकल गई हैं। अब जितना रिलेशन थोड़ा बहुत बचा है उसको भी खराब कर लेते हैं। मतलब आप सोच करके बैठिए, किसी कंट्री का प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे आप समझ के बैठे कि यहाँ पे सपोज दैट मोदी है और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप बोले मोदी से कि देखिए, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, मैं इमरान खान या मैं शहबाज शरीफ से जाकर के मिलूंगा, मैं वहां पे ट्रंप टावर खोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो मतलब मीटिंग चल रही है सपोज दैट यहाँ पे इंडिया और अमेरिका के बीच में, और बातें चलेगी पाकिस्तान की, तो कितना कितना ज्यादा मतलब शर्मनाक होगा। अब यहाँ पे ये चीजें होने वाली है कि जो साउथ कोरिया के जो सिटीजन है वो बोलेंगे भाई कि अपने प्रेसिडेंट को, भाई तुम अमेरिका में गए और साउथ कोरिया की बेइज्जती करवा के चले आए। तो यहाँ पे जो रिलेशन देख रहा है, आने वाले समय में साउथ कोरिया और अमेरिका के रिलेशन खराब हो सकते हैं। देखिए, जिस तरह से ये बोल रहे थे, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बहुत एकदम बोलते हैं ना, अचानक से उनको देख रहे हैं, थोड़ा-सा मुस्कुरा रहे हैं और शांति से सुन रहे हैं, भाई साहब ये बोल क्या रहा है, ये इंसान करना क्या चाहता है। ये बोल रहे हैं देखिए, किम जोंग उन बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब इन्होंने बाकायदा ये बोला कि जैसे ही मैं जाऊँगा वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में, जैसे ही जाऊँगा मैं वैसे ही ट्रम्प टावर का कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवा दूँगा। इतना ज़्यादा इनका यहाँ पे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का यहाँ पे अपमान हुआ है कि डोनाल्ड ट्रम्प की, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ अपना देखते हैं कि हाँ, हमको फ़ायदा हो रहा है ना, अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है ना, पर्सनली मुझे बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ट्रम्प टावर खुलेगा, तो मुझे फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प इस समय बोलते हैं ना, चाइना के ऊपर भी प्रेशर बना रहे हैं। ये बोल रहे हैं देखिए, हमारा चाइना के साथ में रिलेशन तो अच्छा है, उनके पास कुछ कार्ड्स है। दे हैव सम कार्ड्स, कार्ड्स मतलब ये बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल की। जो चाइना ने बोल दिया था कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बनाएगा तो हम रेयर अर्थ मिनरल क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। तो बोलते हैं उनके पास तो कार्ड्स है, लेकिन हमारे पास कुछ इनक्रेडिबल कार्ड्स है। अगर वो कार्ड हमने खोल दिया तो पूरी तरह से हम चाइना को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये चाइना के पीछे इसलिए पड़े कि चाइना ने फेवर दिया इंडिया को। इंडिया को बोला कि देखिए, इंडिया के ऊपर जो फर्टिलाइजर्स का, बाकी जो यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स का और ये टनल बोरिंग मशीन का जो इन्होंने बैन लगाया था, वो ओपन कर दिया इन्होंने। तो अब ये सब देख करके चाइना और जो भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं, तो उससे डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो सोचते थे उसका उल्टा हो रहा था। ये सोच रहे थे इंडिया को दबा देंगे, इंडिया जब दब जाएगा तो इंडिया के प्रेशर में रसिया आ जाएगा, रसिया आ जाएगा तो फिर धीरे-धीरे चीजें क्या हो जाएंगी, नॉर्मलाइज होगी और रसिया को टेबल पर आना पड़ेगा और जैसा मैं बोलूंगा वैसा रसिया करेगा, लेकिन वैसा कुछ तो हुआ नहीं। अब भारत के अंदर क्या चल रहा है, पीएम मोदी बोल रहे हैं देखिए, पूरे वर्ल्ड में ना इस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है कि भैया कि अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रहे हैं कि हमारे देश को क्या फायदा हो रहा है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग में क्या कर रहे हैं, पूरी कंट्रीज
काम कर रही है। तो यहाँ पे पीएम मोदी के द्वारा बोला गया देखिए अमेरिका हमारे ऊपर कितना भी प्रेशर क्यों ना बना ले, लेकिन अब इंडिया के जो छोटे बिज़नेसमैन हैं, जो फार्मर्स हैं, जो एनिमल कीपर्स हैं, उनके ऊपर हम आँच नहीं आने देंगे। यहाँ पे पीएम मोदी के द्वारा बोला गया देखिए, ये जो प्रेशर है जो 50% का और उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम ये सब सहन कर लेंगे लेकिन हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। अब ये बताया जा रहा है कि 27 अगस्त से जो टैरिफ अभी राइट नाउ 25% है, वो बढ़ करके 50% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भारत के द्वारा बताया जा रहा है कि हम दबने वाले नहीं हैं।